नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कपर्द। क्या देख रहे हैं? कपर्द। कपर्दिका जिसे बोला जाता है, वराटिका जिसे बोला जाता है, उसे हम देख रहे हैं। ये कौन से वर्ग में आता है? इसका वर्ग होता है, एक तो होता है सुधा वर्ग में, एक तो किस में आता है? ये सुधा वर्ग में आता है। और दूसरा जो आता है ये आता है साधारण रस में। दूसरा किस में आता है? ये साधारण रस में। तो ध्यान रखना कि रस शास्त्र में ये दो जगह बताया गया है। एक तो बताया गया है शुद्धा वर्ग में, दूसरा बताया गया है साधारण रस में। इसको हिंदी में कोड़ी बोला जाता है। इसका इंग्लिश में जो नाम है होता है कावरीज अथवा मरीन सेल। और इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बात करते हैं हम इसके इतिहास की। तो संहिता काल से ये जो कपर्द है इसका प्रयोग चला हुआ आ रहा है। संहिता काल से ही, मतलब हमें लघुत्रय भयत्रय में इसका वर्णन मिलता है। पारद क्रम में इसका उपयोग होने के कारण से साधारण रस में रखा गया है। और कौन से वर्ग में रखा गया है? शुद्धा वर्ग में रखा गया है। अब इसके हम पर्याय देखते हैं। इसके पर्याय क्या होते हैं? पहला जो इसका पर्याय होता है वो होता है चर 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 अचर। चराचर जिसे बोला जाता है, मतलब चर और अचर। मतलब जब तक ये इसमें जीव जीवित रहता है तब तक ये चलनशील होता है। जब इसमें जीव मर जाता है तो ये अचलनशील हो जाता है। बाल क्रीडनक, क्या बोला जाता है? बाल क्रीडनक, यानी ये बच्चों के खेलने के काम में आती है। इसे वराटक, वराट, वराटिका, कपर्द, कपर्दक, कपर्दिका भी बोला जाता है। और हमें इसका प्राप्ति स्थान क्या है? समुद्र से मिलती है, बड़े जलाशय जो भी है वहां से हमें ये मिलती है। अब हम देखते हैं इसके टाइप, किसके कौन कौन से टाइप हमें मिलते हैं। तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार हमें इसके 3 प्रकार के टाइप मिलते हैं। रस रत्न समुच्चय के अनुसार कितने प्रकार के टाइप मिलेंगे? हमें 3 प्रकार के टाइप मिलते हैं। एक होता है साद्र निष्क, एक होता है निष्क, एक होता है पादोन निष्क। साद्र निष्क, निष्क, पादोन निष्क, यानी एक होता है 1.5 निष्क का, यानी 1.5 निष्क का, एक होता है 1 निष्क का, और एक होता है 3/4 निष्क, यानी जिसे पौन निष्क बोला जाता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखिए, ये होती है पौन निषक की, ये होती है हमारे पास 1 निषक की। कितने निषक की? 1 निषक की। और ये होती है हमारे पास पौन निषक की। ये कितने निषक की है? ये जो बड़ी वाली होती है वो होती है 1.5 निषक की, जिसे बोला जाता है शाद्र निषक। शाद्र निषक। ये वाली जो होती है ये होती है 1 निषक। और ये वाली जो होती है वो होती है हमारे पास पौन निषक की। तीनों देख लीजिएगा। अब हमारे पास आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार 3 प्रकार की होती है, श्वेत, रक्त और पित्त। और रस तरंगिणी ने भी 3 मानी है, पित्त, श्वेत और धूसर। इसमें जो पित्त वर्ण की होती है वो सबसे उत्तम कपर्द होती है। श्वेत जो होती है वो मध्यम होती है, धूसर जो होती है अधम होती है। और यहाँ भी देखिएगा, जो 1.5 निषक वाली है जिसे साद्र निषक बोला जाता है वो 6 मासा की होती है। जो उत्तम जो भी होती है हमारे पास, सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो होती है वो होती है 1.5 निषक वाली। और सबसे जो अधम क्वालिटी, जो बेकार क्वालिटी की होती है 3/4 निषक वाली। अब हम देखते हैं इसके ग्राह्य लक्षण। ग्राह्य कपर्दिका के लक्षण देख रहे हैं, ग्राह्य लक्षण देख रहे हैं कि किस प्रकार की कपर्दिका हमारे को लेनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा है, दृग्वृंता स्वर्णवर्णा पृष्ठे च ग्रंथिला तथा शादेक शाण प्रमणिता वराटी कथितो उत्तमा। वराटी कथित उत्तमा। रसतरंगिणी 12/85। तो इन्होंने बताया दीर्घ व्रंत की होनी चाहिए, स्वर्ण वर्ण की होनी चाहिए। इसके पृष्ठ भाग पर, इसके पीछे वाले भाग पर छोटी छोटी ग्रंथियां होनी चाहिए। और 1.5 सान वाली, यानी कि कितने मासा? 6 मासा, 1.5 निषक वाली जो वराटिका होती है वो उत्तम होती है। यानी कुछ इस प्रकार की वराटिका आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए, ये एकदम गोल्डन कलर, स्वर्ण कलर की जैसे दिख रही है। इसका जो आगे का भाग होता है ये वाला, जिसे बोला जाता है व्रंत, इसे ये कैसे होता है? दीर्घ, यानी लंबा होना चाहिए। इसके पीछे वाले भाग पर, ये जो पिछला वाला भाग दिख रहा है, इस पर जो ये छोटी छोटी ग्रंथिकाएं तुम्हें दिख रही है, ये छोटी छोटी जो लाइंस दिख रही है उन्हें बोला जाता है ग्रंथिकाएं। इसके पृष्ठ भाग पर ये क्या है? छोटी छोटी ग्रंथिकाएं होती है। और ये कितने निषक की है? 1.5 निषक वाली जो है, ये वाली सबसे उत्तम होती है, ग्राह्य लक्षण होता है इसका। अब हम करते हैं इसका शोधन। वराटिका का शोधन किस प्रकार से करेंगे? तो उन्होंने लिखा है, अम्लेन केन चित्वा अपि दोला यंत्र विपाचिता वराटियाम मंत्रेण विशुद्ध्यति न संशय है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि अम्ल द्रव्यों में दोला यंत्र में उसका स्वेदन करना होता है। किसी भी
किसी भी अम्ल द्रव्यों में, चाहे नींबू का रस हो, कांजी हो, कुलत हो, उसका क्या करना है, हमें स्वेदन करना है। और कितने समय तक स्वेदन करना है, याम मात्रेण है, यानी 1 याम तक, 1 याम तक इसका स्वेदन करना है, 1 याम तक इसका हमें स्वेदन करना है, जिससे ये क्या हो जाती है, वराटिका शुद्ध हो जाती है। अब अगर हमें वराटिका की भस्म बनानी होती है तो हम इसका क्या करते हैं, मारण करते हैं। वराटिका की भस्म बनाने के लिए इसका मारण किया जाता है। तो इसके मारण करने में इसके 2 प्रकार से मारण कर सकते हैं। पहला तो होता है कि जो अग्नि से धधकते अंगारे हैं, जो एकदम रेड हॉट अग्नि होती है, जो अंगारे होते हैं, कोयले होते हैं, उन पर वराटिका को रख दीजिए, उसका दमन कर लीजिए, और वो जब अपने आप शीत हो जाए, स्वांग शीत हो जाने पर उसका चूर्ण कर लेंगे तो हो जाएगा वराटिका का मारण। अथवा दूसरा होता है कि शुद्ध वराटिकाओं को, जो अपन ने ऊपर शुद्ध करी थी वराटिकाएं, उनका शोधन किया था, उनको सराव संपुट करके गजपुट देंगे, और गजपुट की अग्नि में उसको पाक करेंगे तो श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। किस प्रकार की भस्म बनेगी, व्हाइट कलर। अब हम देखते हैं वराटिका के गुण, यानी कर्पणिका के गुण। इसका जो रस होता है वो होता है कटु तिक्त। इसके जो गुण होते हैं गुरु और उष्ण। इसका वीर्य उष्ण होता है। अब इसके कर्म देखते हैं कि क्या कार्य करती है। दीपन होती है, वर्ष्य होती है, और वात और कफ को नाश करने वाली होती है। दीपन होती है, वर्ष्य होती है, वात कफ की नाशक होती है। तो पारद के जारण के लिए श्रेष्ठ तथा विड़ द्रव्य के निर्माण में भी उपयोगी है। इसका थेरेपेटिक यूज क्या है, कि इसको रोगाधिकार क्या होते हैं, इसके कौन से रोग में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निमांद्य में, परिणाम शूल में, नेत्र रोग में, कर्णस्राव में, क्षय में, ग्रहणी में, अस्थिशूल, अस्थिभग्न, और जो ये होती है, ये कपर्दिका हमारे पास आती है सुधा वर्ग में। और सुधा वर्ग में हम रखते हैं कैल्शियम वाले जो भी कंपोनेंट होते हैं। तो जहां भी कैल्शियम की कमी दिखे शरीर में, जहां भी शरीर में कैल्शियम की जरूरत लगे, वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 2 रत्ती, लगभग 250 ग्राम अप्रोक्स, 250 मिलीग्राम अप्रोक्स, 250 mg अप्रोक्स हम इसका उपयोग करते हैं। इसका अनुपान जल होता है। और औषध का योग, कौन कौन सी औषध इनसे बनती है, तो वो पहली होती है रतन गर्भ पोटली, रतन गर्भ पोटली, रतन गर्भ पोटली। दूसरी होती है अग्निकुमार रस, और तीसरी होती है प्रवाल पंचामृत रस। धन्यवाद।